साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जलसा कहा जा सकता है, क्योंकि जलसा तो हुआ नहीं। हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ, बस वैसे ही है। दिखाई नहीं दिया आपको? दिखाई दिया? शरारत कर रही हैं। नहीं, मैं शरारत नहीं कर रही। मैं असल में जानना चाह रही हूँ, जो इस वक्त स्क्रीन पे बैठा हर इंसान जानना चाह रहा है आपसे, आपका तज्जिया। वो दिखाएंगे ही नहीं उस जलसे को टीवी के ऊपर, तो फिर यही इंप्रेशन मिलेगा ना कि जलसा होया ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की विनर पार्टी है, जिंदा पार्टी है सोशल मीडिया। उन्होंने तो दिखाया है सोशल मीडिया पे जो दिखा सकते थे, सब चला। तो यहाँ पर क्रैकडाउन, अरेस्ट के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक उन्होंने 12 इश्तिहारी एब्सकॉन्डर्स को गिरफ्तार किया है जो 9 मई में मुलविस थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं पंजाब हुकूमत के बकौल के रुकावटें नहीं थी, जबकि कहा जाता है कि कुछ जगह पर चेकिंग थी। आपने भी लाहौर देखा, कुछ हद तक मैंने भी देखा, मुझे नज़र आई हैं कुछ ग्रुप्स नज़र आए हैं, गिरोह नज़र आए, गाड़ियाँ नज़र आई हैं जाते हुए रवां दवां। लेकिन जो जलसे का टाइम मुकर्रर किया गया था उस पर जलसा नहीं शुरू हुआ। बैरिस्टर गौहर ने एक तकरीर की, पता नहीं क्या कहा उन्होंने क्या नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँच सके। उनके किसी गाड़ी के शीशा तोड़ने की कालाशाह काकू पे इत्तलात थी, और उसके बाद जब वो काना पहुँचे जलसागाह तो नारेबाजी की भी इत्तलात हैं। लेकिन समझ नहीं आई कि इस जलसे के साथ क्या बनी। इस्लामाबाद के जलसे की गूंज तो तूलो अर्ज में महसूस की गई। ये लाहौर जलसे को आप कैसे देखेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये पंजाब में हो रहा था। पंजाब में वो जज्बा नहीं है बाहर निकल के खड़ा होने का जो कि केपी में है। यही इसकी मैंने बात की थी जी, कि पंजाब में वो जज्बा नहीं नज़र आएगा और उस तरीके से लोग नहीं निकलेंगे। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से रुकावटें क्रिएट करेगी। ये पहली 40-42 कंडीशंस लगा दी जी, फिर उसके बाद सड़कें ब्लॉक कर दी थोड़ी बहुत, फिर टाइमिंग ऐसे किया कि 3 घंटे के बाद बिजली बंद कर दी, लाइट्स ऑफ कर दी 6 बजे के बाद, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें तो हुकूमतें करती हैं और हमने कहा था ये करेंगी। मगर जो रियल इशू था वो क्या था, क्योंकि पहले भी इस किस्म की चीज़ें होती रही हैं और इसके बावजूद खान साहब जब होते थे तो ठीक ठाक जलसे होते जाता था। और हाल ही में भी जो जलसा हुआ है इस्लामाबाद में, वो भी इतना बुरा नहीं था, जिसके बावजूद कि काफ़ी रुकावटें थी। तो यहाँ तवक्को यही थी कि उससे कम इसकी अहमियत होगी और वैसे ही हुआ। अच्छा, मगर इसमें एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। वो पहलू कि याद है आपको जब मियाँ साहब ने आना था लंदन से इलेक्शन से पहले, हाँ 2018 की बात है, 13 जुलाई 2018। हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब जो थे जी, वो नहीं पहुंच पाए ना एयरपोर्ट पे, नहीं पहुंच पाए, वो रीगल चौक घूमते रहे। अच्छा, अब तुम लाहौर के रहने वाली हो ना जी, आपको पता रीगल चौक क्यों फेमस है? वो इसलिए फेमस है कि वहाँ के आलू की टिक्कियाँ और दही भले बड़े ज़बरदस्त है। फ्रूट चाट नहीं? फ्रूट चाट तो ख़वातीन ज़्यादा खाती हैं। मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब ने ज़रूर टिक्की खाने वास्ते रुक गए होंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि गंडापुर साहब पहुँचे नहीं। ठीक, अच्छा, अब मैं सोचों में पड़ गया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था कि उनके लिए ये मसला होगा। पहुँचते हैं तो मसला होगा, नहीं पहुँचते तो मसला होगा। नहीं पहुँचते तो खान कहेगा क्यों नहीं पहुँचे। पहुँचे और नहीं पहुँचे हैं तो फिर इनको घर पड़ेगा जैसे पहले बोले थे, और फिर ये आधे घंटे 2 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जलसागाह पहले खाली हो गई, वो देर से पहुँचे और पहुँच के फिर वापस चले गए। अच्छा, तो अब ये है कि इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि गरजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं लेट ही पहुँचूँ तो बेहतर है। ठीक है, तो अब बात ये हुई कि अब लेट तो ये तो क्लियर हो गई ना कि गंडापुर साहब पहुँचना नहीं चाहते थे। अच्छा, अगर वो 11 बजे पेशावर से सुबह निकले, पेशावर से लाहौर का रास्ता मोटरवे के ज़रिए कम से कम 6 घंटे का है, कम से कम। और अगर आप लोगों के साथ चल रहे हैं तो फिर 8-10-9 घंटे तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे। तो ये अगर 11 बजे निकले हैं और चाय पानी के लिए भी ना रुकें और कहीं भी सलाम दुआ लेने के लिए ना रुकें, तो फिर भी इनको 6 घंटे तो लग ही जाने थे। तो ये तो उस वक्त पहुँचते लाहौर में जबकि जलसा ख़त्म हो चुका होता 6 बजे। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये अगर सुबह 7 बजे निकलते वहाँ से, ये 6 बजे निकलते तो फिर शायद टाइम पे पहुँच जाते। मगर ये निकले 11 बजे। वो अदालतों में घूम रहे थे, तो अदालतें तो सुबह 8 बजे लग जाती हैं, 9 बजे लग जाती हैं। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है, अदालतों में घूम रहे थे।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये इरादा यही था कि हम थोड़ा डिले हो गए, हम टाइम पे नहीं पहुंच सके। और ये देखो कितनी बुरी हुकूमत है ये पंजाब वाली, ये बड़ी ख़राब लोग हैं ये पंजाब हुकूमत वाले। इन्होंने 6 बजे लाइटें ही ऑफ कर दी। अरे भाई 2 घंटे और दे देते तो क्या हो जाता, तो मगर नहीं दी इन्होंने। तो गंडापुर साहब नहीं टाइम पे पहुंच सके, तो वही 4-5 लोगों ने वहाँ स्पीचेस की जिनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है उन लोगों की, और उसके बाद वो चले गए या इधर उधर हो गए। फिर ये थोड़ी सी अफवाहें भी चल रही थी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, 12 के करीब इश्तिहारी। तो ये वो, तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड से कोशिश थी कि बस होना एक फॉर्मेलिटी है, उनको इजाज़त देनी है मगर पूरी खुली छुट्टी नहीं देनी। इनको पता था कि इजाज़त तो मिल ही जाएगी, पूरी खुली छुट्टी कोई नहीं, और ज़्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे, अब थक गए हम भी, हर रोज़ खान साहब कहते हैं निकलो। अब वो हमें कह रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल करो। बांग्लादेश मॉडल के अंदर तो जनाब 1 महीना 1.5 महीना प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हर रोज़ चलती रही, और वो वॉलंटरी थी, उनके पीछे कोई सियासी जमात नहीं थी, वो स्टूडेंट्स मोटिवेटेड थे। यहाँ तो एक सियासी जमात का मामला है और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो खान साहब की स्ट्रेटजी है ना कि बांग्लादेश मॉडल की जो रेजिस्टेंस हुई उसको यहाँ अप्लाई किया जाए, वो नहीं चल रही, ना ही चलेगी। और इसलिए फिर वो इनकलाब नहीं आ रहा, जो कि वो समझते हैं कि इनकलाब का वक्त आ गया है। 2-3 दफ़ा खान साहब ने ये कहा है आयशा कि जी निकलें बाहर, जेलों भरें, मैं जो तैयार हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, शो योर फेस, कम आउट। नहीं आए ना, वो कुछ आ गए मगर वो जो जिस तरीके से बाकी लोग निकलते थे वो नहीं आए, और मुश्किल भी था। एक दिन पता चला इधर होना है, फिर पता चला उधर नहीं होना, वहाँ होना है, फिर पता चला वहाँ भी नहीं होना, यहाँ होना है। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती थी वो की, दूसरी तरफ मोटिवेशन भी इतनी नहीं थी, लोग थके हुए हैं, वो कह रहे यार की खान करदा पे हर रोज़ कहता है बाहर निकलो बाहर निकलो, वो फड़ के लै जाते हैं, फिर असी दौड़ भज करने अपने बंदियां कढवाने हैं, तो फ़ायदा की हो रहा है इस चीज़ का। सो पंजाब स्पेशली इज़ वेरी सिनिकल, तो यहाँ वो जज्बा नहीं है जो कि केपी में है। और फिर गंडापुर साहब को भी ये पता कि हाज़िरी हो जाती है, एवरी टाइम वो गाली गलोच करते हैं, ये धंधन आते हैं, तो जब हाज़िरी हो जाती है तो गंडापुर साहब हाज़िरी नहीं करवाना चाहते। एक तरफ खान साहब के सामने हाज़िरी हो जाती है, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के सामने हाज़िरी हो जाती है, फंसा हुआ बेचारा गंडा, फंस गई जान शिकंजे अंदर। बस ते मतलब डू यू थिंक के रॉन्ग नंबर समझा जाना चाहिए अली मीन गंडापुर साहब को पीटीआई में, अगर आज के दिन को देखा जाए तो? नहीं तो ये फिर वैसे ही है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को रॉन्ग नंबर सोचा जाए। सवाल तो आप छोड़ दें इन कमाल चीज़ों है। को, आप छोड़ दें इन चीज़ों को, ऐसे ही काम चलता है। अच्छा, हाँ, दोनों तरफ चले इनको लैब में रख के इन दोनों का मुशाहिदा करके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, क्या आज का दिन इसकी गवाही है? कोई सफाया नहीं हुआ। आप पीटीआई से पूछेंगे तो वो तो खैर बहुत सी बातें कहेंगे, मगर आखिर में एक ही बात कहेंगे, इलेक्शन करा के देखो सफाया हुआ कि नहीं हुआ। तो इलेक्शन तो ही होनी ना। अभी जो लोकल बॉडीज के ऊपर प्रॉब्लम बने हुए पंजाब को कि लोकल बॉडी किया तो पीटीआई ना आ जाए, फिर की करांगे, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, करना भी है और नहीं भी करना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सफाया शफाया कोई नहीं होया पीटीआई का। अच्छा, जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं, अगर सफाया हुआ है तो वो रूलिंग पार्टीज का हो रहा है दो लोगों के दिलों के अंदर। आई एम सॉरी, ये दीज आर द फैक्ट्स। बाकी ये है कि आप रियासत के पावर के साथ आप पीटीआई को आपने दबा के रखा हुआ है, आप कामयाब रहेंगे बिकॉज रियासत का पावर बहुत ज़्यादा है, और पीटीआई की वो अब मोटिवेशन नहीं रही, और खान साहब की पॉलिसीज़ भी जो हैं वो भी इतनी सॉलिड नहीं है, बिकॉज उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, और आवाम उनकी पॉलिसी के साथ खड़ी नहीं है। तो इसलिए आई थिंक देयर आर इश्यूज। तो आपके ख्याल में स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की कामयाब रही आज के जलसे के हवाले से? जी बिल्कुल कामयाब रही, फुल मार्क्स, इजाज़त भी दे दी, नहीं भी दी, जलसा भी हो गया, कामयाब भी नहीं हुआ। अच्छा, और कम हो गया मसला हल। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर वो कहेंगे एक और जलसा करना है, तो उसमें तो इससे भी कम लोग आएंगे, वो तो और भी ज़्यादा बड़ा फेलियर हो जाएगा। ठीक, तो आपके ख्याल में ये बेहतर ना होता कि जलसा मुलतवी कर दिया जाता या किसी और जगह रख दिया जाता? वो मजबूरी है खान साहब की, खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, मैंने लड़ना ही लड़ना है। अब अगर वो लड़ेंगे नहीं तो फिर उनकी पॉलिसी कहाँ जाएगी? तो यू कांट हैव अ पॉलिसी ऑफ सेइंग कि मैं लड़ूंगा और फिर आप लड़ाई जो है वो बंद कर दें और नेगोशिएशन शुरू कर दें। अच्छा, तो अब खान साहब को फैसला करना पड़ेगा कि ये टॉक फाइट है, या टॉक है,
या फाइट है। अभी खान साहब फाइट में लगे हुए हैं। ठीक। इनकी जो पार्टी में लोग हैं वो कहते हैं टॉक फाइट करें, ठीक, मगर वो टॉक वो खान साहब कहते हैं टॉक तो मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है, और फाइट भी मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है वाया द गवर्नमेंट जी, मगर वो हो नहीं पा रहा उनसे। ही इज़ नॉट एबल टू गेट हिज एक्ट टुगेदर। तो अब और एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने तो बात ही नहीं करनी, बात किसी ने करनी है तो गवर्नमेंट के साथ बात करो। तो हमसे वी आर नॉट पार्ट ऑफ द पिक्चर, दे मे बी द रियल पिक्चर बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ओवरऑल पिक्चर इन टर्म्स ऑफ हु इज रनिंग द गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो आई थिंक खान साहब हैज़ टू रिव्यू हिज पॉलिसीज। तो खान साहब आज के जलसे की वजूहात भी रिव्यू करेंगे? मुझे नाकामी की वजूहात कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। यार आयशा देखो, उनके जो फायरी स्पीचेस, कौन है उनके जो खुद इनके मुंह से आग निकलती है जो कि आवाम को इंस्पायर करते हैं? कौन लोग हैं? ये खान साहब खुद हैं जी। उसके बाद कौन है? अली अमीन गंडापुर साहब है। गंडापुर है, मरवट भी काफी लगता है जी, वो बीमार हो गया। देखो ना यार, जलसे से वक्त बीमार हो जाते, एक गल है। हाँ जी, ठीक है। तो मुझे याद है एक वक्त शहबाज शरीफ साहब भी बीमार हो जाते थे। यही देखिए, पुराना ज़माने में, मैं आपको तारीख़ में थोड़ी सी बात बताऊं, पुराने ज़माने, ये बीमारी जो है ना, ये पुराने ज़माने की बीमारी है। पुराने ज़माने में सियासतदानी जो थे, लीडर्स जो थे, जब उन्होंने किसी चीज़ को अटेंड नहीं करना होता था तो वो अस्पताल चले जाते थे और वहाँ जाके बैठते थे। और अगर बहुत ही कोई सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक थी कि अब अस्पताल में भी लोग पहुँच जाएंगे कहने के लिए कि जी चलो निकलो या करो, तो वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। ये इनमें खान अब्दुल वली खान साहब बड़े माहिर थे इन चीज़ों में। अच्छा। शुरू में भी खान और आखिर में भी खान। तो इसलिए तो ये पुराने ज़माने की ये स्ट्रेटजी है कि जी आप पे निकल जाओ, मुल्क तो बाहर चले जाओ, तो फिर देखो अगर आपने किसी चीज़ को फेल करना है और आवाम का प्रेशर है आपकी पार्टी का कि ये करो और आप नहीं करना चाहते, तो आप या अस्पताल चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और वो भी बीमारी के बेस के ऊपर। तो अभी ये मरवत साहब भी बीमार हो गए, ठीक है। अब हो सकता है अगले राउंड में गंडापुर साहब भी बीमार हो जाएं, कोई पता है? बिल्कुल। वैसे भी मंकी पॉक्स भी और कोविड भी, इस तरह की बीमारियां मार्केट में तो एनवायरमेंटल क्राइसिस की वजह से हो रहा है। बट व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगले जलसे का ऐलान तो करना ही है, लेकिन आज के कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट सामने नहीं आ सकी, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वे फॉरवर्ड क्या आज के बाद? मुझे तो लगता है कन्फ्यूजन है पीटीआई के अंदर। खान साहब के जहन में भी कन्फ्यूजन है। खान साहब ने जो लीडर्स नॉमिनेट किए हैं, दे आर नॉट फुली ऑन बोर्ड। कमज़ोर लोग हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। पीटीआई हैज़ नो रियल लीडरशिप। ये खान साहब ही हैं, और फिर आपस के अंदर भी तो जेलसीज है ना। असद कैसर साहब ही नहीं पहुंच सके जी, वो उमर अयूब साहब भी नहीं। उमर अयूब साहब, और उनके लिए क्या प्रॉब्लम था? हाँ, सिर्फ एक लतीफ़ खोसा साहब की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो थोड़ी एक्सप्लोसिव हैं। तो वो नाइदर है नॉट है ना, जो रियल लीडर्स हैं वो तो वही हैं जो नहीं पहुंच सके। तो यहाँ से जो इकट्ठे कर लिए रेलू कट्टे, सॉरी टू से दैट, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें से कुछ नए लोग भी हैं। अच्छी बात है, नए लोग भी। सलमान अकरम राजा साहब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। राजा साहब जबरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर बात यह है कि वो उनमें वो करिश्मा नहीं है ना जो कि आवाम को अट्रैक्ट करता है। और अल्लाह करे कल को हो जाए, अच्छे लोग आना शुरू हो जाए पीटीआई में, तो और हमें क्या चाहिए। ठीक। अब आज की स्ट्रेटजी को अगर हम कंप्लीट रिव्यू करें, और ब्रेक पर जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये जलसा कामयाब रहा, जैसे बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूं, तो पंजाब गवर्नमेंट में किसको क्रेडिट देंगे इसके फेल होने का, और जिम्मेदारी आयद करेंगे तो पीटीआई में किस पर आयद करेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन होने जा रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही थी। मोहसिन नकवी साहब आपको नज़र नहीं आ रहे थे कि जी वो कुछ कर रहे हैं जी, बट ही वाज चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही है ना जी। तो मरीम नवाज आपको नज़र तो नहीं आ रही, आज नहीं आई। हाँ, नहीं तो ना ही कोई बयान है ना कुछ है अभी तक। तो हो ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सब कुछ वही करती है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब की, वो इस किस्म के मामले में इंस्ट्रक्शंस कहीं और से लेती है। ठीक। तो पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी। अच्छा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप किससे समझते हैं जिम्मेदार? अगर आज के जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की जाती तो? नहीं जाती क्या, वो गंडापुर साहब में पहले भी तो किया ना उन्होंने कामयाब, इस्लामाबाद में। हाँ, मगर अब अगर वो ड्रामा फिर करते यहाँ तो इस दफ़ा शायद 8 घंटे नहीं 8 दिन के लिए चले जाते।
ठीक तो ये हो सकते थे नताइज। मशीनरी भी हमें अलबत्ता कहा जा रहा था केपी गवर्नमेंट की तरफ से कि मशीनरी भी रास्ते में है, साथ मौजूद है और वही आगे जाएगी रुकावटें हटाने के लिए। बहरहाल शहबाज साहब वाली बात हो। ओके ठीक है, हम इसी पे किस्सा ख़त्म करते हैं और फिर इसे जो पॉलिटिकल लैब है उसमें रखेंगे।